ओके, तो हम लोगों ने जीएफआर पढ़ लिया कि जीएफआर से यहाँ से जो हमारा ग्लोमेरुलस है वहाँ से फ़िल्टर होकर फ्लूइड आ चुका है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे आता है, उसके बाद ये जो नेफ्रॉन है यहाँ से गुजर के जाता है। सबसे पहले हमारी ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा, ये हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर हमारे पास ये लंबा सा ये लूप ऑफ हेनली आता है, ये उसका डिसेंडिंग ऑब्वियसली नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आता है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। उसका असेंडिंग लिम्ब का भी थिन पार्ट होता है और थिक पार्ट होता है, यहाँ पे आके वो थिक हो जाता है, तो थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो जाकर अर्ली डीसीटी लेट डीसीटी होता है और फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना देता है। कॉर्टिकल ऊपर होगी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नीचे होगी मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अगर किडनी बनाए तो किडनी में हमने ये वाला पोर्शन जो बाहर वाला पोर्शन था ये हमने किया था कि ये सारा पोर्शन कॉर्टेक्स है और यहाँ पे हमने वो बनाए थे, ठीक है। और अंदर वाला पोर्शन हमने किया था कि मेडुला है, ठीक है। तो बाहर वाला यहाँ पे जो रीजन में यहाँ पे जो ये आ रहा है, सपोज ये नेफ्रॉन है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया ये वाला पार्ट कॉर्टिकल मेडुलरी डक्ट, और नीचे जो मेडुला के अंदर आ रहा है वो इनर मेडुलरी कॉर्टिकल डक्ट हो गया, ठीक है। ओके, अगर हमने इसकी बात की है तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे वो भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कॉर्टिकल और एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तो ये जो नेफ्रॉन है पूरा का पूरा मतलब बहुत ही कम पार्ट इसका मेडुला में लाई कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा कॉर्टिकल में लाई कर रहा है, कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है किडनी की, तो उसे हम कॉर्टिकल वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जक्स्टा मेडुलरी है मतलब कि मेडुला के बहुत ही पास है, मतलब उसका लूप ऑफ हेनले इतना लूप ऑफ हेनले सारा का सारा मतलब वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो मेडुला में लाई कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मेन डिफरेंस इन दोनों का होता है कि इसका जो कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम होता है, ठीक है, वो आइसोऑस्मोलर होता है, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी का होता है वो होता है हाइपरऑस्मोलर, ऑलमोस्ट आइसोऑस्मोलर, और ये हाइपरऑस्मोलर। और इसकी हाइपरऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन होती है वाजा रेक्टा के थ्रू, और यहाँ पे आइसो है तो फिर हमें वो मेंटेन नहीं करनी, तो इसमें वाजा रेक्टा नहीं होती। वाजा रेक्टा जब हम लोग काउंटर करेंट्स करेंगे तब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि होता क्या, ठीक है। उसके बाद हम पहले आते हैं कि यहाँ से जीएफआर आया, ठीक है, मतलब हमारा वो फ्लूइड आया, फिल्टर हुआ जीएफआर के, ठीक है। हमने जीएफआर के बारे में सब पढ़ लिया। उसके बाद वो जाएगा कहाँ जाएगा, वो पीसीटी पे जाएगा। अब पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी के जो सेल्स होते हैं वो ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं, पहली बात काफ़ी एक्टिव होते हैं वो, ठीक है। उन्होंने काफ़ी एक्टिव काम करना, उन्होंने काफ़ी सारे सॉल्यूट्स सोडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने हैं। हमने पढ़ा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो काफ़ी यूज़ होगा अभी यहाँ पे, हमने ये पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो हम लोग को वो एक बार पढ़ लो, बाकी मैं थोड़ा सा तो यहीं पे बताऊँगी, ठीक है। तो मान लो कि ये पीसीटी का सेल है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये है हमारा ल्यूमेन, ठीक है, और ये है हमारा इंटरस्टिशियम। मतलब कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग ये पीसीटी बना रहे हैं, ये सपोज पीसीटी है, ठीक है, ये पीसीटी है, यहाँ से यूरिन फ्लो हो रहा है, तो फिर ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने बनाई है, ठीक है, इसका जो अंदर का सेल है वो सेल ये है, ठीक है। ये इस ट्यूब्यूल का ये सेल मैंने ये बनाया, ठीक है। ल्यूमेन हो गया ये वाला पार्ट, ये हो गया ल्यूमेन, और यहाँ पे होगी ब्लड वेसल, ठीक है, ये होगी ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल और ट्यूब्यूल के बीच में आता है इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो ये बनाया मैंने इंटरस्टिशियम, तो ये सेल इधर इंटरस्टिशियम और इधर हमारा ल्यूमेन। तो ये जो पीसीटी मैंने बनाया ये हो गई है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गई है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम एटीपेस हर जगह काम करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ का अंदर का सोडियम का लेवल कम कर दिया, तो यहाँ से जो भी अब यहाँ से फ्लो कर रहा था हमारा, फिल्टर आउट हो रहा था, ठीक है, ग्लोमेरुलस से, वो क्या करेगा, अब सोडियम यहाँ पे कम हो गया है, तो जो सोडियम यहाँ पे आएगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब आराम से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट नहीं, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम जो है वो अंदर जाएगा। अब सोडियम को देखकर सोडियम का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं,
कि वो तो कह रहे हैं कि इसके पास है जाने का अंदर सोडियम के पास। अब बाकी कुछ आयन्स हैं उनके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे होता है। तो क्या होगा, इनके साथ बैठकर ग्लूकोज चला जाएगा, इसी के साथ बैठकर, ठीक है, अमाइनो एसिड्स चले जाएंगे, इसी के साथ बैठकर क्लोराइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब एहसान फरामोश इन्होंने देखा कि सोडियम जो है वो अपना पास लेके जा रहा, तो ये इसके साथ चिपक कर चले गए। वैसे इन्होंने कभी नहीं बुलाना उसको, वैसे जैसे अगर कोई बुलाता है तो वो क्लोराइड ही बुलाता है, बाकी ये दोनों तो बुलाते ही नहीं। फिर भी इन तीनों ने आके इसकी मदद ली और ये लोग अंदर चले गए। ये हुआ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव क्यों, क्योंकि ये हुआ प्राइमरी एक्टिव जहाँ पे एटीपी डायरेक्ट यूज़ हो रही है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, जो सोडियम अंदर जा रहा है, ये हुआ सेकेंडरी एक्टिव। क्यों, क्योंकि पहले एनर्जी लगी, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो अंदर जा रहे हैं ये पैसिवली जा रहे हैं फॉर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकेंडरी टू द दिस थिंग। ओके, अब जब इतने सारे सॉल्यूट्स चले जाते हैं तो फिर वाटर थोड़े पीछे रहेगा, तो वाटर अपनी वो भी चला जाएगा अंदर, ऑस्मोसिस कर लेगा वाटर, तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं 65% सॉल्यूट्स और उतने ही पानी, मतलब जितना सॉल्यूट जा रहा है उतना पानी जा रहा है। अब देखो, जितना सॉल्यूट और उतना पानी, तो मतलब ऑस्मोलैरिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सॉल्यूट भी उतना है, सॉल्वेंट भी उतना है, तो फिर अगर तो ऑस्मोलैरिटी हमारी सेम रहती है, जितना वो अंदर जा रहा है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही सॉल्यूट अंदर जा रहा है। ऑस्मोलैरिटी जितना GFR आ रहा था 300 मिली ऑस्मोल्स ऑलमोस्ट का, उतना ही PCD से गुजर के 300 का 300 ही रहता है, ठीक है। बाकी हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये हो गई रीएब्जॉर्प्शन की बात। क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो गया, 65% सॉल्यूट हो गया, इसके थ्रू सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्लोराइड सब हो गया, ठीक है। अब वाटर भी हो गया ऑस्मोसिस के थ्रू। अब यहाँ पे सिक्रीशन भी तो होती है। सिक्रीशन किन चीज़ों की होगी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, बेस या कैटेकोलमीन्स होते हैं, ठीक है, कोई जिनकी एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस में जो भी बना हुआ है, कोई ड्रग हमने ली है, ठीक है, पेंसिलिन हो गया, उसके टॉक्सिन, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बना है, पैरामिनोप्यूरिक एसिड, ये हमने निकालता है, सिक्रीट करता है, ठीक है, कोई ड्रग है, यूरेट है, ठीक है, ये सारे के सारे, ये जो PCT है वो सिक्रीट करता है। सिक्रीट करने का मतलब है कि वो ये कर रहा है, मतलब सिक्रीशन इज दिस साइड इन द, कि वो यूरिन के अंदर सिक्रीट कर रहा है। रीअब्जॉर्प्शन इज ये इधर लेके आना, इधर मतलब इंटरस्टिशियम के अंदर लेके आना। रीअब्जॉर्ब हमेशा इंटरस्टिशियम में होता है, ठीक है, इधर की तरफ, और सिक्रीट हमेशा ट्यूब्यूल में होता है, ताकि यूरिन में सिक्रीट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग लूप ऑफ इनले स्टार्ट करते हैं।